अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इफ़त नसीम और मैं मार्केट डेवलपमेंट में रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। फ़ाल अवेयरनेस स्टेशन पे आप सबका खुश आमदीद। यहाँ पे आज हम बात करेंगे फ़ाल आर्मी वर्म के बारे में, जो कि एक नई तरह की लश्करी सुंडी है, पाकिस्तान में नई हमलावर हुई है। पिछले साल भी कुछ हमारे किसान भाइयों ने इसके हाथों काफ़ी नुकसान उठाया। यहाँ हम आगाही के लिए ये सेटअप आपके लिए लगाया है ताकि हम आपको इससे होने वाले नुकसान से बर वक्त आगाह कर सकें। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, पहले तो हम इस सुंडी को पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये सुंडी है क्या और हमारी मकामी लश्करी सुंडियों से ये किस तरह से मुख्तलिफ है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको मकामी लश्करी सुंडियाँ जो पहले से मौजूद हैं वो भी दिखाऊंगी ताकि आप इनको वाज़िया तौर पे साथ साथ रख के इनका पहचान कर सकें, इनकी आपके डिफरेंसेस आप देख सकें। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि इसकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे ख़ास मराहिल हैं जिसके ऊपर हम इसको काबू कर सकते हैं। अगर वो मरहला गुज़र गया तो फिर सुंडी उससे बड़ी हो गई तो फिर उसको काबू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और तीसरी अहम चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे, हम फिर आपको फील्ड में खेतों में लेके जाएंगे जहां हम आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से कौन सी नुकसान की अलामतें हैं जो हमें पत्ते पे ज़ाहिर होती हैं। उनको हम अगर बर वक्त पहचान लें तो हम मुनासिब तरीके से, मौसर तरीके से इसको काबू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये सुंडी जो है ये फ़ाल आर्मी वर्म है। 3 इसकी बुनियादी अलामतें हैं जिसकी बुनियाद पे हम इन्हें पहचानते हैं। इन 3 अलामतों को आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है। सबसे पहले हमने इसके सर वाले हिस्से को देखना है। सर वाले हिस्से में देखें, ये एक सफ़ेद लकीर आ रही है और आगे चल के ये 2 शाखों में बट जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे अंग्रेज़ी का हरफ वाई जो है यूँ लिखा हुआ हो। तो पहली बहुत अहम अलामत इसके सर वाले हिस्से में वाई की शक्ल की सफ़ेद लकीर, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक सीधी लकीर आती है जो आगे चल के 2 शाखों में बट जाती है, लेकिन ये लकीर सारी यहाँ से लेके यहाँ तक सफ़ेद ही होती है। दूसरी अहम निशानी, इसका जो दुम वाला हिस्सा है, इसके तकरीबन आखिरी वाले हिस्से में आप देखें तो इसमें 4 नुक्ते होते हैं और चारों नुक्तों को अगर आप मिलाएं तो ये एक मुरब्बा शक्ल बनती है। दूसरी अहम निशानी, जो तीसरी इसकी अहम निशानी है, इसके जिस्म के जो बाकी तमाम हिस्से हैं उनको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको 4 ही नुक्ते नज़र आएंगे, लेकिन फ़र्क क्या है, 2 नुक्ते एक दूसरे के करीब हैं और 2 नुक्ते एक दूसरे से दूर हैं। तो ये 3 वाज़िया निशानियां हैं जो एक ही वक्त में किसी एक सुंडी में मौजूद होंगी, तो तब हम कहेंगे कि ये सुंडी फ़ाल आर्मी वर्म की सुंडी है। हम फिर एक दफ़ा दोहरा देते हैं ताकि अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। सर के अंदर सफ़ेद रंग की लकीर, जिस्म के आखिरी हिस्से में 4 नुक्ते मुरब्बा शक्ल में और बाकी जिस्म के तमाम हिस्सों में 2 नुक्ते एक दूसरे से करीब और 2 नुक्ते एक दूसरे से दूर। अब ये होगी फ़ाल आर्मी वर्म की सुंडी। अगर आप यहाँ देखें तो ये वो लश्करी सुंडियाँ हैं जो हमारे यहाँ पहले से मौजूद हैं, तो आप वाज़िया तौर पे इनको पहचान सकते हैं कि ये अगर आपको 3 अलामतें शनाख्ती मौजूद पहचान हो, इनकी आप जानते हो, तो फिर आप अपने खेतों में आराम से पहचान सकेंगे कि मकामी सुंडी कौन सी है और फ़ाल आर्मी वर्म की सुंडी कौन सी है, और उसी के बुनियाद पे फिर हम उसके काबू करने का फ़ैसला ले सकते हैं। अब दूसरी अहम चीज़, उसकी तरफ चलते हैं। इसके कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, इसकी ज़िंदगी के कुछ मराहिल हैं जिस पे मौसर तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो गुजर जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए हम इसकी ज़िंदगी के मराहिल को देखते हैं। ये इसका परवाने हैं, बालक परवाने। ये अंडे देते हैं गुच्छों की शक्ल में। एक गुच्छे में 150 से 200 तक अंडे मौजूद हो सकते हैं और इन अंडों के ऊपर बाल लगे होते हैं इस तरह से। और ये अंडे या तो पत्ते की निचली सतह पे आमतौर पे होते हैं और या फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टेम के या डंडी के करीब करके होते हैं। तो खेतों में इन अंडों को अगर आप पहचान सकें तो बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि इनको पहचानना खेत में एक किसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, अब देखते हैं अंडों से बच्चे कितने दिन बाद निकलते हैं। आमतौर पे जो दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में देखा गया है वो 2 से 10 दिन का वक्फ़ा है जिसमें अंडे से बच्चे निकलते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ अपने पाकिस्तान में हमारे इस माहौल में है देखा है वो है 2 से 3 दिन का मैक्सिमम टाइम है
3 दिन के अंदर बच्चे इसमें से निकल आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की बात बताऊँ, जितनी भी जो सुंडियाँ होती हैं ना, इससे पहले कि हम आगे चलें तो थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। जितनी भी सुंडियाँ होती हैं उन तमाम सुंडियों में ये एक आप कह लो ट्रेंड होता है कि वो एक कुछ अर्सा पैदा होने के बाद कुछ अर्सा खाती हैं, फिर अपनी पुरानी खाल उतारते हैं, फिर दोबारा खाना शुरू कर देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा अपनी खाल उतारते हैं, खाते हैं। तो ये उनका बढ़ोतरी का अमल होता है जिससे वो बढ़ती हैं। जिस तरह वो सांप में ये केंचली उतार के तो बढ़ता है, बिल्कुल इसी तरह सुंडियों में होता है। हर दफ़ा खाल उतारने के बाद जब अगले मरहले में जाती है तो उसको हम इंस्टार या सुंडी का मरहला कहते हैं। तो फाल आर्मीवर्म की सुंडी इस तरह से छः तरह के इंस्टार या 6 मराहल से गुजरती है। लेकिन यहाँ साइंस पढ़ाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हम देख सकें कौन से मरहले पे हम काबू कर सकते हैं। अब ये देखें, अंडे से बच्चे निकल आए 3 दिन के अंदर, फिर वो खाना शुरू कर देंगे। जब पहला इंस्टार है या पहले मरहले की सुंडी है तो वो 3 दिन खाएगी, फिर वो दूसरे मरहले में दाखिल हो जाएगी, फिर 2 दिन खाएगी, फिर वो तीसरे मरहले में दाखिल हो जाएगी, फिर 2 दिन खाएगी तो चौथे में। अब यहाँ पे हमने रुक जाना है। हमारा जो कंसर्न है, हमारी पहचान तीसरे मरहले की सुंडी तक है। यानी आप सादा अल्फाज में कह लें कि सुंडी का साइज़ जब चावल के दाने के बराबर हो जाता है उस वक्त तक हमने इसको काबू करना है। उससे ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उसको काबू करना मुश्किल हो जाता है। वजह उसकी ये है कि जब सुंडी छोटी होती है, चावल के दाने के बराबर होती है तकरीबन, तब ये इसका बिहेवियर खाने का ये होता है कि ये पत्तों को खाती है घूम फिर के ऊपरी सतह से या किनारों से। उसके बाद जब ये चौथे इंस्टार में हो जाती है या बड़ी हो जाती है तो फिर ये कॉम्पल के अंदर बैठ के खाना शुरू कर देती है और उस वक्त तक फिर इसलिए वहाँ तक पहुँचना इसके लिए मुश्किल होगा। तीसरे मरहले की सुंडी को काबू करना इसलिए आसान है कि वो पत्तों के ऊपर घूम फिर के खा रही होती है। जब हम स्प्रे करते हैं तो उसको टारगेट करना, उसको हिट करना आसान हो जाता है। जबकि जब सुंडी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वो कॉम्पल के अंदर चली जाती है, वहाँ बैठ के छुप के खाती है और उसके ऊपर जो है इसका कचरा बेतहाशा फेंकती है, जो कि ऊपर यूँ कचरा जम जाता है, नीचे ये अपना गार सा बना के नीचे बैठ के खा रही होती है। तो बड़ी सुंडी तक जो है ऊपर से स्प्रे करेंगे तो वहाँ तक उस पर स्प्रे पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। अब इसलिए हमने कोशिश करनी है सुंडी को चावल के दाने के बराबर हो तक हम काबू कर लें, तब तक हम कोई ना कोई एक्शन ले लें। अच्छा, ये हमें अब कैसे पता चलेगा कि सुंडी हमारे खेत में तीसरे मरहले में दाखिल हो गई है या चावल के दाने के बराबर हो गई है? तीसरा मरहला है, उससे पहले हमने इसको काबू करना होता है। इसके लिए हम सुंडी को देखना शायद आपके लिए खेत में अपनी मसरूफियात की वजह से मुश्किल हो जाएगा। इसका आसान तरीका बताएंगे हम आपको आगे फील्ड में जाके कि इसके पत्तों के ऊपर इब्तदाई नुकसान की कुछ अलामतें होती हैं। अगर आप उन अलामतों को पहचान लें तो आप बर वक्त इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। अब यहाँ पे इसके ज़िंदगी के मराहल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि पैदा होने के बाद 6 दिन के अंदर अंदर अगर सुंडी तीसरे मरहले में दाखिल हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमने हर तीसरे दिन कम से कम अपने खेत को लाजमी जाके देखना है। जो ही हमें उसके खाने की कीड़े के या नुकसान की अलामतें नज़र आती हैं, हमने स्प्रे का फ़ैसला करना है। अब हम दिखाते हैं कि कीड़े के खाने की इब्तदाई अलामतें, क्योंकि खेत में सुंडी का मिलना, उसको देखना हमारे लिए मसरूफियात की वजह से आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। हम आपको बताते हैं पत्तों के ऊपर इब्तदाई नुकसान की अलामतें जिससे आप पहचान सकें। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक पत्ता है, इसके ऊपर आपको ये नुक्ते नुक्ते की शक्ल में यहाँ पे खाए हुए के निशान मिल रहे हैं। अब देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि एक गुच्छे में 100 से लेकर 150 तक अंडे मौजूद होते हैं। जब 150 बच्चे इकट्ठे उसमें से निकलते हैं तो वो यूँ पत्ते के ऊपर फैल जाते हैं और यहाँ से खाना शुरू कर देते हैं। अब ये इनिशियली एक यहाँ से बाइट लेते हैं तो उनके ऊपर से सबज हिस्सा खुर्च लेते हैं और नीचे इसकी जो सफ़ेद हिस्सा है वो इसके साथ जुड़ा रहता है, वो जाली सी यहाँ मौजूद रहती है। तो जब आपको नुक्तों की शक्ल में ये खाने की अलामतें नज़र आएँ जिनके पीछे जाली मौजूद है, तो उस वक्त ये सही टाइम है कि आप इसके ऊपर स्प्रे का डिसीजन ले लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाल आर्मीवर्म जो किस तरह ये तबाही मचाता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जानवर जो है ना ये चर गया है, बेतहाशा ये यहाँ पे देख सकते हैं आप गंद मचाता है और बहुत ज़्यादा इसको खा लेता है। इस तरह से ये वो अलामतें हैं जो मैं आपको बता रही थी। लेकिन ये क्योंकि पौधे के ऊपर सुंडी बड़ी हो चुकी है, डैमेज बड़ा हो चुका है, तो आपको ये यहाँ पे कटे हुए के निशान भी नज़र आ रहे हैं और ये निशान खाने के भी बड़े हो चुके हैं। जबकि हमने जो पिछले बात की थी पहले इसके
तीसरे मरहले की सुंडी की, या जिसमें हम मौसर तरीके से काबू कर सकते हैं, वो बिल्कुल इसी तरह से खाया हुआ, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे नुक्तों की शक्ल में होता है और नीचे इसका झिल्ली ख़त्म होती है। और दूसरी बात ये इस तरह से देख सकते हैं आप कि किस तरह इसके अंदर जो है अपना एक जगह बना के यहाँ बैठ के सुंडी खाती है, और उसके बाद ये बेतहाशा ऊपर से इसने ये गंद मचाती है, जिसकी वजह से एक तो ये कॉम्पल के बिल्कुल नीचे करके बैठी होती है, खा रही है, और दूसरा उसके ऊपर इस कदर इसका कचरा होता है कि यहाँ तक हमें दवाई पहुँचाना या कोई भी पेस्टिसाइड पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने कोशिश करनी है इसके नुकसान की इब्तदाई अलामतों को पत्तों पर पहचानें, हर तीसरे दिन अपने खेत का विज़िट करें, और जाके जो ही हमें इसके ऊपर इब्तदाई खाने की अलामतें कीड़े की नज़र आती हैं, हम उसके ऊपर डिसीजन कर लें स्प्रे का। हाँ, एक बात और कि स्प्रे का करते हुए आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि स्प्रे की नोज़ल जो है आपने पौधे की कोम्पल की तरफ करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दवाई जो है वो सुंडी तक हम पहुंचा सकें। तो एक तरह से आप ये कह लें कि हमने पौधे को स्प्रे से नहला ही देना है। दोबारा फिर मैं इसी बात को दोहराना चाहूँगी, इस पर जोर देना चाहूँगी, ताकि जहन में ये चीज़ हमारे पुख्ता हो जाए कि इसके मौसर काबू के लिए, मौसर कंट्रोल के लिए हमें हर तीसरे दिन अपने खेतों को देखना है, विज़िट करना है, हमने उसके नुकसानात की इब्तदाई अलामात को पहचानना है और उसके ऊपर बर वक्त एक्शन लेना है, क्योंकि हमारे सियाने भी कह गए हैं कि वक्त पे किया हुआ काम जो है वो फ़ायदेमंद रहता है, एफ़र्ट भी कम लगती है, नुकसान भी कम होता है, पैसे भी कम लगते हैं। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं। उम्मीद है कि आप जल्दी इस डैमेज को पहचानेंगे और जल्दी उसके ऊपर स्प्रे का एक्शन लेंगे, ताकि आप नुकसान से बच सकें। बहुत शुक्रिया।